नमस्कार, दिस इज़ एडवोकेट अर्ना चतुर्वेदी। स्वागत है आपका लीगल राइट में। दोस्तों, हर किसी को लीगली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक पावरफुल वेपन है और ये वेपन आपके साथ है तो आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो ग्राउंड जिसके आधार पर पति या पत्नी दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में उस आधार के विषय में बताया गया है जिसके आधार पर पति या पत्नी में से कोई भी डिवोर्स के लिए आवेदन ले सकता है। तो तलाक कब और कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन आधारों में से किसी एक आधार के होने पर पति पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला है जारता का कृत्य यानी एक्ट ऑफ एडल्ट्री। जब विवाह के एक पक्षकार ने विवाह संपन्न होने के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो विवाह का दूसरा पक्षकार यानी पीड़ित पक्षकार डिवोर्स के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा आधार है क्रूरता। विवाह संपन्न होने के पश्चात यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने दूसरे के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो यानी कि क्रुएल्टी की हो तो पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा आधार है डिसर्सन अभित्यजन यानी कि विवाह विच्छेद की डिग्री तब भी प्राप्त की जा सकती है जब विवाह के एक पक्षकार ने दूसरे को लगातार 2 वर्षों से परित्यक्त कर दिया हो यानी कि छोड़ दिया हो। अब चौथा आधार है धर्म परिवर्तन। यदि विवाह के एक पक्षकार ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया हो तो दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है यानी डिवोर्स ले सकता है। पांचवा है मानसिक विकृतता अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यदि विवाह का एक पक्षकार मानसिक रूप से पीड़ित हो चुका है या असाध्य रूप से विकृत हो चुका है कि उसके साथ रहना संभव नहीं है तो पीड़ित पक्षकार यानी विवाह का दूसरा पक्षकार इस आधार पर डिवोर्स ले सकता है। छठा ग्राउंड है कोढ़ यानी कि लेप्रोसी। यदि विवाह का एक पक्षकार लेप्रोसी से यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है तब भी न्यायालय डिवोर्स की डिग्री प्रदान करेगा। सातवां आधार है सांचारी रतिजन्य रोग। आठवां आधार है संसार का परित्याग कर देना। यदि विवाह का कोई भी एक पक्षकार सन्यासी हो गया है तो दूसरा पक्षकार डिवोर्स ले सकता है। नौवां आधार है 7 वर्ष से अधिक लापता होना। यदि विवाह का एक पक्षकार 7 वर्ष से अधिक समय तक लापता है, उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है तो दूसरा पक्षकार उससे डिवोर्स ले सकता है और कोर्ट डिवोर्स प्रदान करेगा। तो ये हो गया वो सारे आधार जिनके आधार पर पत्नी या पति में से कोई भी डिवोर्स के लिए आवेदन न्यायालय में कर सकते हैं और इनमें से यदि कोई भी एक आधार है तो उस बात को साबित करके न्यायालय से आसानी से डिवोर्स लिया जा सकता है। तो आई होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो स्टे कनेक्टेड विथ लीगल राइट।